SPN9 न्यूज के फैक्ट चेक में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सोशल मीडिया पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़ा एक दावा वायरल हो रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ओम बिरला की बेटी बिना परीक्षा दिए ही IAS बन गई और उन्हें ये जगह आरक्षित कोटे में से किसी कैंडिडेट को हटाकर हुई है। बता दें, फेसबुक यूजर बबूल खींची ने वायरल दावा पोस्ट करते हुए लिखा कि अब IAS की काबिलियत से नहीं बल्कि रसूख से बनेगी। ये वाकई चिंता का विषय है। नई IAS साहिबा बिना परीक्षा दिए लोकसभा ओम बिरला भाजपा वाले की पुत्री है, जिन्हें आरक्षित कोटे में से किसी को हटाकर ज्वाइनिंग दे दी गई है। बता दें कि बबूल खिचकी के फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव है और ट्विटर यूजर लक्ष्मी सिंह ने भी यही दावा किया। ट्वीट किया उन्होंने, नई IAS साहिबा बिना परीक्षा दिए लोकसभा ओम बिरला भाजपा की पुत्री बनी, जिन्हें आरक्षित कोटे में से किसी को हटाकर ज्वाइनिंग दे दी गई। बता दें, वायरल दावे की पड़ताल जब हमने की तो हमारी पड़ताल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़ा दावा भ्रामक यानी कि गलत मिला। ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला साल 2019 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई थी। बता दें, उनका चयन परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर हुआ था। कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें NDTV के 6 जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के हैंडलिंग और लोकसभा चुनाव स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि का सिविल सेना में चयन हुआ। बताया कि कैसे मिली सफलता। रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि बिरला ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 में अपने पहले ही प्रयास से सफलता हासिल कर ली थी। बता दें, 2019 सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 4 अगस्त 2020 को घोषित किया गया। हमने कुल 987 वैकेंसीज के लिए 829 कैंडिडेट्स के रिजल्ट जारी किए थे। बता दें, बचे हुए 98 सीटों पर UPSC ने 5 जनवरी 2021 को अपनी रिजर्व लिस्ट जारी आरक्षित की थी। वही 79 कैंडिडेट्स के नाम भी जारी किए थे। हमें ये भी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की 7 जनवरी 2021 की रिपोर्ट में मिली। बता दें, अंजलि ने अपनी सफलता पर समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में कहा था कि मैं इस परीक्षा में सेलेक्ट होकर बहुत खुश हूँ। मैंने समाज के लिए बहुत कुछ करने के लिए सिविल सेवाओं में शामिल होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देश के लिए लोगों के प्रति अपने पिता की प्रतिबद्धता को देखा है। इस क्लू के आधार पर हमने UPSC की वेबसाइट पर 4 जनवरी 2021 को जारी की गई रिजल्ट में देखा भी। वहीं UPSC की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक आयोग अपने नियम 16, 4 और 5 के अनुसार परीक्षा में मेरिट लिस्ट में चुने गए कैंडिडेट्स के अलावा रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है। इसमें मेरिट लिस्ट के ठीक नीचे वाले कुछ कैंडिडेट्स होते हैं। बता दें, नोट के मुताबिक केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसी रिजर्व लिस्ट में 79 कैंडिडेट्स को चुना था। इसमें 73 जनरल कैटेगरी, 14 OBC, 1 जनरल कैटेगरी और 1 SC कैटेगरी के कैंडिडेट थे। इसी प्रेस नोट में चुने गए कैंडिडेट्स में अंजलि बिरला का 67 नंबर पर नाम था। बता दें, UPSC की वेबसाइट पर रिजर्व लिस्ट में हमें अंजलि बिरला के नाम के साथ उनका रोल नंबर भी मिला। रोल नंबर के क्लू में हमने UPSC की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा के होने के लिए प्रीलिम्स और मेन परीक्षा के रिजल्ट्स भी किए गए। 2019 के इन रिजल्ट्स में भी अंजलि बिरला का रोल नंबर था, पूरी तरीके से था। स्पष्ट है कि अंजलि बिरला ने 2019 में सिविल सेवा परीक्षा की प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा दी थी। UPSC ने 7 जनवरी 2020 को रिजर्व लिस्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया। UPSC की जारी की गई 2 पेज की इस नोट में रिजर्व लिस्ट की पूरी जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मेन रिजल्ट के लिए जारी नामों के अलावा UPSC के कंसोलिडेटेड यानी कि संयुक्त रिजर्व लिस्ट भी तैयार करती है। ये लिस्ट मेन रिजल्ट में जनरल और आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स के नीचे और कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी होते हैं। मेन रिजल्ट्स के कैंडिडेट्स के सर्विस के एलोकेशन के बाद रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट्स भी सरकार का कोई फैसला नहीं लेती है। बता दें, दशकों से चली आ रही प्रक्रिया है। ऐसा हर वर्ग को समान अवसर मिले, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। मेन रिजल्ट में मार्क्स के आधार पर कैटेगरी में होने वाले बदलाव से खाली जगहों पर रिजर्व लिस्ट भी भरा जाता है। इस मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए आप SPN9 न्यूज की इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं और साफ देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर में ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने UPSC की परीक्षा दी थी और उन्हें किसी आरक्षित कैंडिडेट को हटाकर सीट नहीं दी गई थी। हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी से जुड़ा वायरल दावा भ्रामक और गलत निकला। साथ ही ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला 2019 में UPSC की परीक्षा में शामिल हुई थी। उनका नाम मेन मेरिट लिस्ट में आया था और अभी जारी हुई रिजर्व लिस्ट में उनका नाम भी है। इस आधार पर उन्हें सिविल सेवा के लिए चुना गया था। तो हमारी इस रिपोर्ट में, इस पूरी रिपोर्ट में ये दावा की वो उन्होंने बिना एग्जाम दिए IAS बन गई, ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो SPN9 न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।